सुरों का सफ़रनामा। और आज का ये सफ़र समर्पित है उस आवाज़ को जिसे सुनकर सभी लोगों को लगा कि जैसे मोहम्मद रफ़ी साहब फिर लौट आए हों। जी हाँ, आज बात होगी मशहूर मशहूर पार्श्व गायक अनवर साहब की। एक ऐसा फनकार जिनकी आवाज़ में मिठास भी थी, दर्द भी, और रूह को छू लेने वाली सादगी भी। तो आइए शुरू करते हैं अनवर साहब के संगीत के सफ़र का ये खूबसूरत कारवां। हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका मिली, हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका मिली। अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली, हमसे का जो ये सजा हमका मिली। दिल किसी का न दुखे, हमने बस इतना चाहा, पाप से दूर रहे, झूठ से बचना चाहा, पाप से दूर रहे, झूठ से बचना चाहा, उसका बदला उल्ट छुरी हम पे चली। अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली, हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका मिली। हम पे इल्जाम ये है, चोर को क्यों चोर कहा, क्यों सही बात कहे, काहे न कुछ और कहा, क्यों सही बात कही, काहे न कुछ और कहा। यह इंसाफ तेरा वाहर दाता की गली, अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली, हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका मिली। अब तो ईमान धर्म की कोई कीमत ही नहीं, जैसे सच बोलने वालों की जरूरत ही नहीं,
जैसे सच बोलने वालों की जरूरत ही नहीं। ऐसी दुनिया से तो दुनिया तेरी वीरान भली। अब तू चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली। हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका मिली। हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका मिली। ठोकरे हमको कबूल राह किसी को मिल जाए। हम हुए जख्मी तो क्या दूजे का गुलशन खिल जाए। हम हुए जख्मी तो क्या दूजे का गुलशन खिल जाए। दाग सब हमको मिले यार को सब फूल कली। दाग सब हमको मिले यार को सब फूल कली। जिंदगानी की शमा बुझ के अगर रह जाए। ये समझ लेंगे कि हम आज किसी काम आए। ये समझ लेंगे कि हम आज किसी काम आए। जोत अपनी जब बुझी यार के जीवन में जले। जोत अपनी जो बुझी यार के जीवन में जले। दोस्तों, अनवर साहब का पूरा नाम अनवर हुसैन है। उनका जन्म साल 1954 में मुंबई में हुआ। संगीत उन्हें विरासत में मिला क्योंकि उनके पिता आशिक हुसैन संगीत से जुड़े हुए थे और एक अच्छे संगीतकार व वादक माने जाते थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि अनवर साहब ने बाकायदा शास्त्रीय संगीत की शिक्षा भी ली थी। यही वजह है कि उनकी गायकी में सुरों की पकड़ बेहद मजबूत दिखाई देती है। कहा जाता है कि बचपन से ही उन्हें मोहम्मद रफ़ी साहब के गानों को अपनी आवाज़ देने का बेहद शौक़ था। स्टेज शोज़ में जब भी अनवर साहब रफ़ी साहब के गाने गाते तो लोग हैरान रह जाते थे। 1970 के दशक की शुरुआत में आगाज़ हुआ एक ऐसे गायक के सफ़र का जिसने हिंदी सिनेमा में आगे जाकर एक अलग पहचान बनाई। की चाहत में तो मैं सब कुछ लुटा दूंगा। तेरी आँखों की चाहत में तो मैं सब कुछ लुटा दूंगा।
मोहब्बत कैसे की जाती, मोहब्बत कैसे की जाती है दुनिया को दिखा दूंगा तेरी आंखों की चाहत में। तेरे नाजुक हंसी कदमों के नीचे हम सफर मेरे, अरे ओ हम सफर मेरे, जहाँ होगा कोई कांटा, जहाँ होगा कोई कांटा, वहाँ मैं दिल बिछा दूंगा तेरी आंखों की चाहत में। तमन्ना है कि रोशन हो तेरी दुनिया तेरी महफिल, तमन्ना है कि रोशन हो तेरी दुनिया तेरी महफिल, तेरी दुनिया तेरी महफिल, उजाला मिल सके तुझको, उजाला मिल सके तुझको, तो मैं घर भी जला दूंगा तेरी आंखों की चाहत में। बहारा चीज क्या है फूल कलियां किस को कहते हैं, कि कलियां किस को कहते हैं, लहू मेरा सलामत में, लहू मेरा सलामत में, तेरा जीवन सजा दूंगा तेरी आंखों की चाहत में, तो मैं सब कुछ लुटा दूंगा। मोहब्बत कैसे की जाती, मोहब्बत कैसे की जाती है दुनिया को दिखा दूंगा तेरी आंखों की चाहत में। दोस्तों, अनवर साहब को फिल्मों में पहला बड़ा मौका मिला 1973 में। फिल्म का नाम था मेरे गरीब नवाज। कहते हैं रिकॉर्डिंग के दौरान खुद रफ़ी साहब ने अनवर साहब की आवाज़ की तारीफ़ की थी। इस बात ने अनवर साहब के उत्साह को दोगुना कर दिया। हालांकि शुरुआती दौर में अनवर साहब को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फिल्में कम चलीं, गाने भी उतने मशहूर नहीं हुए, लेकिन उनकी आवाज़ धीरे धीरे संगीतकारों की नज़र में आने लगी। और यही तो किसी भी कलाकार की सबसे बड़ी पूंजी होती है ना, उसका हुनर। मोहब्बत अब तिजारत बन गई है, तिजारत अब मोहब्बत बन गई है। मोहब्बत अब तिजारत बन गई है, तिजारत अब मोहब्बत बन गई है। मोहब्बत अब तिजारत बन गई है, तिजारत अब मोहब्बत बन गई है।
किसी से खेलना फिर छोड़ देना, किसी से खेलना फिर छोड़ देना, खिलौनों की तरह दिल तोड़ देना। हसीनों हसीनों की ये आदत बन गई है, मोहब्बत अब तिजारत बन गई है, तिजारत अब मोहब्बत बन गई है। कभी था नाम इसका बेवफाई, कभी था नाम इसका बेवफाई, मगर अब आजकल ये बेहयाई शरीफों की शराफत बन गई है, तिजारत अब मोहब्बत बन गई है, मोहब्बत अब तिजारत बन गई है, तिजारत अब मोहब्बत बन गई है। किसी मंदिर की मूरत थी कभी ये, किसी मंदिर की मूरत थी कभी ये, बड़ी ही खूबसूरत थी कभी ये, मगर क्या इसकी सूरत बन गई है, मोहब्बत अब तिजारत बन गई है, तिजारत अब मोहब्बत बन गई है, मोहब्बत अब तिजारत बन गई है, तिजारत अब मोहब्बत बन गई। दोस्तों, जब भी अनवर साहब का नाम लिया जाता है तो एक नाम अपने आप जुड़ जाता है और वो नाम है मोहम्मद रफ़ी साहब का। और दोस्तों, लोगों को उनकी आवाज़ में रफ़ी साहब की झलक सुनाई देती थी, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अनवर साहब ने कभी किसी की नकल करने की कोशिश कभी नहीं की। अनवर साहब ने हमेशा यही कहा कि रफ़ी साहब उनके आदर्श थे और उनके गानों को सुन सुन कर ही उन्होंने गायकी सीखी। उनकी आवाज़ में रफ़ी साहब जैसी ही नरमी, वही ऊंचाई, वही भावनाएं महसूस होती थी, जिससे श्रोताओं को उनसे और ज़्यादा गहरा जोड़ दिया। ऐ शोख नाज़नी तू है बहुत हसी,
तुझको नहीं खबर, मैं तुझको देख कर हैरान हो गया, कुर्बान हो गया। चिलमन में दौड़ कर तू छुप गई, मगर तेरे हिजाब ने मुझे शायर बना दिया, शायर बना दिया। तेरे हिजाब ने मुझे शायर बना दिया, शायर बना दिया। तेरे शबाब ने, तेरे शबाब ने मुझे शायर बना दिया, शायर बना दिया। कश्मीर का कंवल या मीर की गजल, क्या तेरा नाम है, तुझको सलाम है। रखूंगा उम्र भर यादें संभाल कर, रखूंगा उम्र भर यादें संभाल कर। पल भर के साथ की इस चांद रात की, इस माहताब ने मुझे शायर बना दिया। तेरे हिजाब ने मुझे शायर बना दिया, शायर बना दिया। गुस्ताख मैं नहीं, लेकिन ओ मैं जबी, कैसे मैं चुप रहूं, जी चाहे कुछ कहूं। ये हुस्न ये अदा, तौबा मेरे खुदा। ये हुस्न ये अदा, तौबा मेरे खुदा। चेहरा किताब सा, मुखड़ा गुलाब सा, तो लाजवाब है, जन्नत का ख्वाब है। जन्नत के ख्वाब ने मुझे शायर बना दिया, शायर बना दिया।
तेरे शबाब ने, खाना खराब ने, जन्नत के ख्वाब ने, इस माहताब ने मुझे शायर बना दिया। तेरे हिजाब ने मुझे शायर बना दिया, शायर बना दिया। अनवर साहब को असली पहचान मिली साल 1979 में रिलीज़ हुई फिल्म जनता हवलदार से। इस फिल्म के गाने लोगों की ज़बान पर चढ़ गए और इस फिल्म के गानों ने ही अनवर साहब को रातों रात मशहूर कर दिया। राजेश खन्ना साहब पर फिल्माए गए इन गीतों में उनकी आवाज़ इतनी फिट बैठी कि लोगों ने उन्हें खुले दिल से अपना लिया। इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है। दोस्तों की जान, दोस्तों की जान, दोस्तों की जान लेती है। जिंदगी इम्तिहान लेती है, दिल लगी इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है।
वो दूर हो तो सोचे मिले कब, वो दूर हो तो सोचे मिले कब। बेबसी इम्तिहान लेती है, बेबसी इम्तिहान लेती है। बेबसों की जान, बेबसों की जान, बेबसों की जान लेती है। दिल लगी इम्तिहान लेती है, दिल लगी इम्तिहान लेती है। दिल की गली से बच के गुजरना, दिल की गली से बच के गुजरना, ये सोच लेना फिर प्यार करना, ये सोच लेना फिर प्यार करना। आशिकी इम्तिहान लेती है, आशिकी इम्तिहान लेती है। आशिकों की जान, आशिकों की जान, आशिकों की जान लेती है। दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है। सारी नसीबों की है खराबी, सारी नसीबों की है खराबी। ये हम न जाना बन के शराबी, ये हम न जाना बन के शराबी। मैं कशी इम्तिहान लेती है, मैं कशी इम्तिहान लेती है। मैं कशों की जान, मैं कशों की जान, मैं कशों की जान लेती है। दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है। दोस्तों की जान, दोस्तों की जान, दोस्तों की जान लेती है। जिंदगी इम्तिहान लेती है, जिंदगी इम्तिहान लेती है। दोस्तों, अनवर साहब की आवाज़ में एक ख़ास किस्म का दर्द था। वो जब दर्द भरे नगमे गाते थे तो ऐसा महसूस होता था जैसे हर शब्द दिल से निकल रहा हो। साल 1982 में आई फिल्म विधाता का गीत हाथों की चंद लकीरों का, और ये गीत आज भी संगीत प्रेमियों के बीच बेहद पसंद किया जाता है। इसी तरह साल 1981 की फिल्म नसीब का गीत ज़िंदगी इम्तिहान लेती है आया, और ये गाना भी उनकी गायकी की मिसाल माना जाता है। जिसे आपने अभी सुना, उनकी आवाज़ में बनावट कम और एहसास ज़्यादा थे, और यही वजह थी कि अनवर साहब की आवाज़ गानों के ज़रिए सीधे दिल तक पहुंच जाते थे।
तकदीरों का, हाथों की चंद लकीरों का, सब खेल है बस तकदीरों का, सब खेल है बस तकदीरों का। तकदीर है क्या मैं क्या जानूं, आहा आहा, तकदीर है क्या मैं क्या जानूं, तकदीर है क्या मैं क्या जानूं, मैं आशिक हूँ तदबीरों का, मैं आशिक हूँ तदबीरों का। हाथों की चंद लकीरों का, तिरतितम तितम तारी तितम तितम, तिरतितम तितम तोरी तितम तितम, तिरतितम तारी तितम, तिरतितम तारी तितम तारा रा 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 रा। अपनी तकदीर से कौन लड़े, पनघट पे प्यासे लोग खड़े, अपनी तकदीर से कौन लड़े, पनघट पे प्यासे लोग खड़े। ओ मुझको करने हैं काम बड़े, ओ यारा काम बड़े, ओ लाले काम बड़े, है शौक तुझे तकरीरों का, है शौक तुझे तकरीरों का, मैं आशिक हूँ तदबीरों का। हाथों की चंद लकीरों का। अपनी किस्मत का, मैं बंदा अपनी हिम्मत का, मैं मालिक अपनी किस्मत का, मैं बंदा अपनी हिम्मत का। ओ देखेंगे तमाशा दौलत का यारा, दौलत का ओ यारा, दौलत का। हम भेस बदल के फकीरों का, हम भेस बदल के फकीरों का, देखेंगे खेल तकदीरों का। तकदीर है क्या मैं क्या जानूं, तकदीर है क्या मैं क्या जानूं, मैं आशिक हूँ तदबीरों का। हाथों की चंद लकीरों का, लररम तम तम लररम तम तम लर 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 लरा, लररम तम तम लररम तम तम लर 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 लरा, लररम तम तम लररम तम तम लर लर लर। दोस्तों, अनवर साहब ने अपने करियर में कई बड़े संगीतकारों के साथ काम किया। ख़याम साहब, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, कल्याण जी, आनंद जी, बप्पी लहिरी जी और राजेश रोशन जी जैसे संगीतकारों ने उनकी आवाज़ का इस्तेमाल किया। उन्होंने लता मंगेशकर जी, आशा भोसले जी और अलका याग्निक जी जैसी बड़ी गायिकाओं के साथ भी कई खूबसूरत गीत गाए। ये बात साबित करती है कि उस दौर में अनवर साहब की प्रसिद्धि कितनी ज़्यादा थी। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन
मधुबन खुशबू देता है। फिर कोई बना मुग़ले आज़म, फिर कैद हुई अनारकली, पर आज सलीम झुकेगा नहीं, देखेगी तमाशा सारी गली। मोहब्बत के दुश्मन जरा होश में आ, मोहब्बत के दुश्मन जरा होश में आ, मोहब्बत के दुश्मन जरा होश में आ। बुझाए बुझे ना मोहब्बत के शोले, बुझाए बुझे ना मोहब्बत के शोले। ऐ जालिम अगर तू समंदर भी ले आ, मोहब्बत के दुश्मन जरा होश में आ, मोहब्बत के दुश्मन जरा होश में आ। मोहब्बत को कोई तिजारत समझ के या पत्थर की कोई इमारत समझ के, ये ना सोच बाजार में बेच देगा, ये सौदा बहुत तुझको महंगा पड़ेगा। जो बिक जाए वो शे मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत नहीं है। जो बिक जाए वो शे मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत इबादत, मोहब्बत है पूजा। मोहब्बत के दुश्मन जरा होश में आ, मोहब्बत के दुश्मन जरा होश में आ। सितम ऐसे पहले भी तो हो चुके हैं, दीवाने मगर किसके आगे झुके हैं। दिलों पे न तेरी हुकूमत चलेगी, मोहब्बत ये जंजीरों में ना बंधेगी। पता कर सके जो मोहब्बत की दुनिया, मोहब्बत की दुनिया, मोहब्बत की दुनिया। पता कर सके जो मोहब्बत की दुनिया, अगर हो कहीं वो सिकंदर भी ले आ। मोहब्बत के दुश्मन जरा होश में आ, मोहब्बत के दुश्मन जरा होश में आ। ये जोशे जुनू जब बगावत पे आए, कटे तो कटे सर झुके ना झुकाए। सितमगर है आया बुरा वक्त तेरा, दीवाना उलट देगा ये तख्त तेरा। तो सर काट दे दिल के जोशे जुनू का, जोशे जुनू दिल के जोशे जुनू का। सर काट दे जो जोशे जुनू का, जोशे जुनू का, जोशे जुनू का। काट दे दिल के जोशे जुनू का। अगर मिल सके तो
भी ले आ, मोहब्बत के दुश्मन जरा होश में आ, बुझाए बुझे ना मोहब्बत के शोले, ऐ जालिम अगर तू समंदर भी ले आ, मोहब्बत के दुश्मन जरा होश में 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 आ। दोस्तों 90 के दशक में जब फिल्म संगीत का दौर बदलने लगा तो कई पुराने गायकों की तरह अनवर साहब को भी अवसर कम मिलने लगे। कुमार शानू जी, उदित नारायण जी और कई नई आवाज़ों का दौर शुरू हो चुका था। फिर धीरे धीरे अनवर साहब फिल्मों से दूर होते चले गए, लेकिन उन्होंने संगीत से रिश्ता कभी नहीं तोड़ा। वे स्टेज शोज़ करते रहे और संगीत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा उन्होंने बनाए रखा। रफ़ी साहब जैसे महान कलाकार के साथ तुलना होने के बावजूद अपनी अलग पहचान अनवर साहब ने बना ही ली। हालांकि इस तुलना का दबाव उन्हें ज़रूर सहना पड़ा। 1970 और 80 के दशक में उन्होंने कई मंचीय सम्मान मिले उन्हें, क्योंकि यही दौर अनवर साहब का रहा। फिल्म प्रेम रोग के गीत और कई सारे जनता हवलदार के गीतों ने अनवर साहब की पहचान को अमर कर दिया। तो दोस्तों ये था सुरों का सफ़रनामा, उस आवाज़ के नाम जिसने अपनी गायकी से लाखों दिलों को छुआ। अनवर साहब का सफ़र हमें सिखाता है कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए। सुरों का सफ़रनामा यहीं तक और उसका सफ़र यहीं तक था। फिर मिलेंगे एक नए कलाकार, नए क़स्से और नए गीतों के साथ। आज के लिए नमस्कार। इस जहां से कहाँ प्यार खो गया, तेरे इस जहां से कहाँ प्यार खो गया, कल टाइम